अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। आम खबरें हैं जी। इमरान खान और बुशरा बीबी को आज एक बड़ा रिलीफ मिला है। इस हवाले से आपको बताऊंगा। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल कब अनाउंस होगा, डीजी आईएसपीआर ने इस हवाले से लबकुशाई की है। ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 26 नवंबर आपको याद होगा, पिछले साल 26 नवंबर 2024 गोली क्यों चलाई, तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया चलाया था। इस दफा 26 नवंबर को क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ। इसके अलावा सोहेल अफरीदी को इलेक्शन कमीशन में आज तलब किया गया था। ये भी बहुत अहम खबर है। और जो कल मैंने तफसील से आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ का बयानिया क्यों कमजोर है इलेक्शन ज़िमनियन इंतखाबात के हवाले से, कि वो हार चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि टर्न आउट हमारी वजह से कम रहा, इसमें कितनी हकीकत है। आज खुद सोहेल अफरीदी की ट्यून जो थी वो गुफ्तगू करते हुए वो बता रही थी कि सोहेल अफरीदी ने ना सिर्फ पंजाब के अंदर जो हमाद अजहर का हल्का था वो भी, बल्कि NA-18 जो उमर अयूब की अहलिया का हल्का था वो भी तहरीक इंसाफ मान गई है कि हम हार चुके हैं। इस हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना, ये रिक्वेस्ट हमेशा होती है, ना भूला करें। आ जाए जी सबसे पहले और बड़ी और अहम खबर, वो ये है कि फैज़ हमीद के हवाले से डीजी आईएसपीआर ने आज लबकुशाई की है। फैज़ हमीद का आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं गुज़श्ता 2 वीडियोस में कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, अनाउंस होना बाकी है। अनाउंस होना क्यों बाकी है और क्यों डिले किया जा रहा है, उसकी वजह यह है, मैं आपको बता देता हूं कि ये तकरीबन जब फैसला महफूज हो जाता है तो उसके बाद 10 से 12 रोज रखते हैं उस फैसले को रिटन फॉर्म में लेकर आना। जाहिर है ये 100 सफ़ात से जायद का फैसला मुतवक्के है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो अदालतों के हवाले से हम देखते रहे तो हमें ये लगता है ये फैसला जब वहाँ पे महफूज हो गया उसके बाद ये जैक ब्रांच को जाएगा। JAG एक ब्रांच होती है, कानूनी ब्रांच फौज के अंदर, जो उसे कानूनी रंग देंगे। अगर किसी पॉइंट पे उन्हें सजा दी जा रही है तो आइन के किस आर्टिकल और फौज के किस कानून के तहत दी जा रही है, और अगर कहीं माफ किया जा रहा है तो किस बुनियाद पर माफ किया जा रहा है, इसे रिटन में ले आया जाएगा। फिर उसके बाद होगा ये कि ये सारा जो फैसला होगा लिखा हुआ, ये आर्मी चीफ को भेजा जाएगा। फिर आर्मी चीफ कानूनी माहिरीन के साथ बैठ के उसे देखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जब साइन करेंगे तो उसके बाद ये फैसला अनाउंस किया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये तवक्को थी कि 25-26 नवंबर तक, आज 25 है, कल या परसों तक ये फैसला जुम्मे से पहले पहले आ जाएगा। लेकिन अब ये मालूमात सामने आई है, जो कि फ़खर दुरानी है, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मालूमाती रिपोर्ट्स होती हैं उनकी। उनके मुताबिक क्योंकि फ़ौज की जो मेन ऊपर की क़यादत है वो शदीद इस वक्त मसरूफ़ है। उसकी एक वजह ये है चूँकि आप जानते हैं कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो ख़त्म हो गया है। अब 27 नवंबर आखिरी डेट है। अलविदाई मुलाकातें जारी हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की जानिब से, तो उसमें और आर्मी चीफ की भी जो डिफेंस फोर्सेस का एक ओहदा है उसका भी ज़ाहिर है ऑफिस क्रिएट, और पूरा ये प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मुमकिन तौर पर फैज़ हमीद के हवाले से जो फैसला होगा वो दिसंबर के पहले हफ्ते, दिसंबर के पहले 10 दिन के अंदर अंदर, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है और जो मालूमात है उसके मुताबिक फैज़ हमीद का फैसला सामने आ जाएगा। इसके अलावा आज जब ISPR सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की, DG ISPR ने, तो उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये कानूनी और आईनी मामला है, इस पे गैर ज़रूरी जो है वो बहस नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों ने अंदाज़े लगाना शुरू कर दिए थे और अपनी पोस्ट को ज़्यादा वायरल करवाने के लिए, फैज़ हमीद को 14 साल सज़ा हो गई, कोई कह रहा है उम्र कैद हो गई, कोई कह रहा है सज़ाए मौत हो गई। इस किस्म के सारे रूमर्स हैं, अभी तक फैसला सामने नहीं आया। इसके अलावा बात कर लेता हूँ मैं खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से। जो दूसरी स्टोरी है वो ये है कि आज उन्हें एक रिलीफ मिला है अदालत से, और उनकी 5 केसेस में जो ज़मानत है उसमें तौसीक़ कर दी गई है। ये बेसिक इमरान खान और बुशरा बीबी पर 9 मई है, कत्ल, इक़दाम कत्ल है और जाली रसीदों के ये जो 5 केसेस हैं, इसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत की है, और टोटल 5 केसेस थे जिसमें इन्हें इनकी ज़मानत बढ़ा दी गई है। पहले कबल गिरफ्तारी ज़मानत थी, पहले थी, अब उसको मज़ीद तौसीक़ उसमें दे दी गई है 23 दिसंबर तक, यानी तकरीबन 28 दिन का मज़ीद मार्जिन मिल गया है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी तहरीक इंसाफ के लिए है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को इसमें ज़मानतें मिली हैं। गो के वो अंदर रहेंगे, 190 मिलियन पाउंड केस में वो सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन कम अज़ कम ये जो केसेस हैं इनमें इन्हें ज़मानत मिल गई है। अब इसकी अगली समाअत भी 23 दिसंबर को ही होगी, तो उसके बाद पता चलता है कि इस केस का क्या बनेगा। इसके अलावा आपको अब एक अहम जो स्टोरी है, मैं उस हवाले से आऊँगा, 26 नवंबर को क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ, इस हवाले से भी आपको बताऊँगा। लेकिन सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं जो तहरीक इंसाफ से, उनसे आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया है कि क्या आईनी अदालतों को आपने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है, उसे मानने से इनकार कर दिया है, उसका बायकॉट करने जा रहे हैं या उनके साथ चलेंगे?
तो उन्होंने कहा है कि अभी तक आईनी अदालत के हतमी बाइकॉट का फैसला नहीं हुआ है, पार्टी में मुशावरत का अमल जारी है। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत अब कायम हो चुकी है। यानी बज़ाहिर लगता है कि इस मामले भी तहरीक-ए-इंसाफ कोई बड़ी मज़ाहमत या कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाई है और आईनी अदालत ने अपना काम शुरू कर दिया और अब तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अगर बायकॉट करते हैं तो ज़ाहिर है नुकसान इनको होगा, क्योंकि बहुत सारे तहरीक-ए-इंसाफ भी आईनी और कानूनी मामलात जो हैं वो लेकर जाएगी इस अदालत में, और अगर नहीं लेकर जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? जो पहले का सुप्रीम कोर्ट है, जो आईनी अदालत से पहले था, ज़ाहिर है वो उन मामलात को नहीं सुनेगा। जो इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी इलेक्शन कमीशन के फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है, जैसे कि आज सुहेल अफरीदी पेश हुए हैं, उनका केस है। इस हवाले से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अ, बुरी तरह से फँसती हुई तहरीक-ए-इंसाफ नज़र आ रही है और अब उसे वही करना पड़ेगा जो इस वक़्त तरमीम के बाद जो आईन और कानून में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, उनके साथ चलना पड़ेगा। आज सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी काफ़ी बेबस और इस तरह लाजवाब नज़र आए सहाफ़ी के सामने। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की एक-एक शिक को कबूल नहीं करते, मतलब किसी भी शिक को हम काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। मौलाना साहब जब ये 27वीं तरमीम हो रही थी, खुद तो बैरून मुल्क यात्रा पे चले गए थे और क्या बैरून मुल्क यात्रा पर जब वो गए थे तो क्या ये पूरा अंडरस्टैंडिंग से होता है, और मौलाना साहब की ये धमकियां जो हमें समझ में आता है। आज उनका बयान था कि 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, तो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद वो सिर्फ ज़बानी कर रहे हैं। असल में मौलाना साहब पहली दफ़ा हुआ है कि मौलाना साहब के पास कोई ओहदा नहीं है। वो ऐसा नहीं होता कि किसी ओहदे के बगैर रहें। तो आगे चल के मौलाना साहब जो हैं वो इस तरह चलता रहेगा, उनके ज़बानी जमा खर्च होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना ये वो तहरीक इंसाफ को कोई सपोर्ट करके एहतजाज करेंगे, ना कुछ, और ना ही 27वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट वो कोई खुल के जाएंगे। अलबत्ता इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे। सुहेल अफरीदी के इलेक्शन कमीशन में आज पेशी थी जी। अ, असल में हुआ ये था, आसान लफ्ज़ों में उन लोगों को समझा दूँ जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और पहली दफ़ा देखने वाले सब्सक्राइब करना ना भूला करें। सुहेल अफरीदी ने असल में NA-18 जो उमर अयूब का हल्का था, जब उनकी अहलिया वहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, तो उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की एक तो खिलाफ वर्जी की, जब खत्म हो चुका था इलेक्शन कैंपेन का टाइम, वहाँ जाके सुहेल अफरीदी ने तकरीर की। इसके अलावा उन्होंने धमकियाँ दी थी बाकायदा कि अगर आपने कोई धांधली करने की कोशिश की, अमले ने हमारे खिलाफ कुछ किया, तो वो सुबह होगी तो शाम नहीं देखेंगे, शाम होगी सुबह नहीं देखेंगे। मतलब आप डायरेक्टली किसी को खुदा न खास्ता मौत की धमकी दे रहे हैं। तो ये बड़ा संगीन मामला था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया था, केस जो है वो दायर हो गया है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। और सुहेल अफरीदी जब इसकी आज की समाअत इलेक्शन कमीशन से भुगतने के बाद बाहर निकले, तो उनकी ट्यून बिल्कुल चेंज थी। वो बड़े सॉफ्ट हुए हुए थे, वो बड़े, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिस्टम, हम तो इदारों के साथ, हम तो कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, हमने तो कभी कानून से बाहर जाके कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें बताती हैं कि सुहेल अफरीदी को भी अंदाज़ा है कि इस केस के ऊपर भी वो नाअहल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर उन्हें गिल्टी करार दे दे और नाअहल कर दे, तो उनकी वज़ारत आला भी जाती रहेगी और असम्बली से भी फारिग हो जाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से समाअत हुई है। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अली बुखारी वकील सुहेल अफरीदी के भी उनके साथ थे, और इसमें अली बुखारी ने ये कहा है, जो वकील हैं सुहेल अफरीदी के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी बेंच था, उन्हें कहा है कि आप हमें हमने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी दरख्वास्त दी हुई है, आप वो भी सुने। तो इस पे सवाल ये किया है इलेक्शन कमीशन अरकान ने कि वज़ीर आला पंजाब तो NA-18 गई ही नहीं, तो वो किस तरह आप उन पे कोई दरख्वास्त दे सकते हैं कि उन्होंने भी वायलेशन की है इलेक्शन के जो एक्ट है उसके खिलाफ, या इलेक्शन के कानून के खिलाफ, जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके खिलाफ। तो उस पे अली बुखारी सुहेल अफरीदी के वकील ने कहा है कि उनके शौहर जो कैप्टन सफदर हैं, वो पूरी तरह कैंपेन चलाते रहे, और ये तो देखिए, जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं बचती तो बड़ा मुझे अजीब लगा जब ये समाअत की तहरीर मैं पढ़ रहा था। तो जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं है और आप इलेक्शन भी हार चुके हैं, तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी उस पे भी पर्चा कर दें, क्योंकि मैंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करके मैं फँस गया हूँ, तो आप उन पे भी पर्चा कर दें। वो तो पंजाब में है, वो तो KPK गई नहीं, वो NA-18 हरिपुर गई नहीं, तो उन पे कैसे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे आप केस करवा सकते हैं। बहरहाल इसकी अगली समाअत जो है 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है, और देखना यह है कि बस सुहेल अफरीदी साहब का मुस्तकबिल क्या होता है। जी, 26 नवंबर गोली क्यों चलाई, आपको याद होगा। तहरीक इंसाफ ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई थी। गो के इस कैंपेन के हवाले से कोई आज तक, 1 साल हो चुका है अब 26 नवंबर कल, लेकिन आज तक कोई सबूत तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी। लेकिन वो कैंपेन चलाते हैं, और प्रोपागंडा जो सोशल मीडिया का होता है, वो उनसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। एक आम आदमी को ये लगने लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो अब सुहेल अफरीदी ने कहा है आज कि यौम शोहदा मनाएंगे, तो अब इस पे यौम शोहदा मनाने जा रही है तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को। लेकिन सवाल ये है
कि शोहदा जो हैं उनके नाम कैसे आप बताएँगे? कौन शहीद हुआ था, उसके वालिद का क्या नाम था, तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन, ज़ाहिर है क्योंकि 1 साल से आप कोई नाम नहीं एक नाम सिंगल नहीं दे सके। तो फिर यौम-ए-शोहदा ये बिल्कुल मुझे जब सुहेल आफरीदी ने कहा हम यौम-ए-शोहदा मना रहे हैं, तो मुझे एमक्यूएम का वो दौर याद आ गया, जब एमक्यूएम यौम-ए-शोहदा मनाया करती थी। और वो वाली एमक्यूएम जो एक्सट्रीमिज़्म जिसमें होता था, इंतहापसंदी होती थी, दीगर कौमियतों को नुकसान पहुँचाना, ये वो बड़ा फ़ख्र समझते थे वो कराची के अंदर। तो उस वक़्त ये होता था कि वो अ, अपना कोई ऐसा शख्स जो पुलिस के हाथों मारा जाता था, जो जिसने 20-25 कत्ल किए होते थे, अदालत में पेश नहीं होता था, कानून को नहीं मानता था, तो वो जब पुलिस उसे पकड़ने जाती थी और एनकाउंटर होता था और वो मारा जाता था, तो वो शहीद होता था एमक्यूएम के लिए और उसके फिर यौम-ए-शोहदा मनाया जाता था। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एमक्यूएम के लोग इसी तरह के थे। मासूम लोग भी ज़ाहिर है जब बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस हुए तो उसमें कुछ मारे गए, लेकिन वो सारा ओवरऑल उनका हर बंदा शहीद हो जाता था और हक पे चलने वाला हो जाता था। उसी तरह यहाँ पे भी 26 नवंबर को पीटीआई जो है यौम-ए-शोहदा मनाने जा रही है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि यौम-ए-शोहदा जो है वो किन शहीदों के लिए आप मना रहे हैं, जिनका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है। मैं देख रहा था हसन अय्यूब का ट्वीट, सहाफ़ी हैं, गो के उनका ये कहा जाता है कि झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ है, वो उनकी पार्टी के वकील हैं। जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान हैं, उस तरह मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हर पार्टी के तर्जुमान होते हैं। तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया जो कि लॉजिकल सवाल है कि यौम-ए-शोहदा तो 26 नवंबर को सुहेल अफरीदी साहब आप मना लेंगे, लेकिन शोहदा के नाम भी पता है आपको? कौन शहीद हुआ था 26 नवंबर को? गोली क्यों चलाई? ठीक है? तो नाम नहीं पता, लेकिन हमने प्रोपेगेंडा करना है क्योंकि रियासत को के खिलाफ हम प्रेशर डालेंगे, तो शायद हमारे पार्टी चेयरमैन की कुछ बख्शिश हो सके। ये आज की ताज़ा और अहम स्टोरीज़ हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।